किसी कलाकार को बुलाते हैं, तो हम वो बोले यार मिक्का सिंह को बुलाते हैं जी। तो मिक्का सिंह के लिए जब बात हुई तो उन्होंने 35 लाख रुपए चार्ज की बात बोली। मैंने ठीक है ओके किया। तो उसमें से कुछ मेरे साथीगण बोले यार विपुल भाई आप राजनीति करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, चूंकि आप ईश्वर की कृपा से सब चीजों संपन्न भी है, तो अपन को ऐसा कोई कार्य ऐसा करना चाहिए जो समाज में एक अलग प्रेरणा बन के जाए। पेपर्स वगैरह मांगे, फिर अपन ने चिन्हित किया कि ये इस लायक है, इस परिवार को इसकी जरूरत है, जो बेचारे इस अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं है। अपन ने उन लोगों को चिन्हित किया और ऐसी उन्हीं 11 बच्चियों की अपन शादी करने जा रहे हैं। मैं उन बच्चियों को गृहस्थी का पूरा सामान, एक बेटी के लिए जो घर का पूरा सामान होता है मैं पूरा सामान दे रहा हूँ। बाकी अगर सामने वाला अपन को लगता है कि जो इसके लायक परेशान है बेचारा, उसके लिए अपन को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। कहते हैं बेटियां भगवान का आशीर्वाद होती हैं और जब से बेटी घर में जन्म लेती है उसके बाद से ही एक पिता उसके लिए तमाम चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से उनकी आगे परवरिश करनी है, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत फूल की तरह सजाना है। और बात जब बेटी की विवाह की आती है तो उस विवाह में पिता हर वो संभव चीज़ करता है जो उसने हमेशा से सोची होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे पिता मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं और एक कारोबारी हैं, विपुल गुप्ता जी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं बल्कि अपनी बेटी के साथ 11 उन बेटियों की शादी कर रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं बहुत ही आज प्राउड महसूस हो रहा है। सर आप 35 लाख रुपए कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्टर जो बुलाने वाले थे उसमें खर्च करने वाले थे, एकदम से फिर 11 बेटियों की शादी के बारे में आपने किस तरीके से सोचा, कहाँ से मोटिवेशन आया सर आपको? मोटिवेशन की बात क्या थी, मैं अपनी बेटी की शादी को कोई भव्य शादी बनाना चाहता था। भव्य शादी मैं सोच हर पिता चाहता है जी, बिल्कुल। सभी पिता चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी अच्छे भव्य तरीके से हो। तो मैं भी अपने साथीगणों के साथ बैठा था, ऐसी चर्चा चल रही थी। मैंने उनसे बोला कि बेटी की शादी के लिए अपन को बॉम्बे से किसी कलाकार को बुलाते हैं, तो हम लोग बोले यार मिक्का सिंह को बुलाते हैं जी। तो मिक्का सिंह के लिए जब बात हुई तो उन्होंने 35 लाख रुपए चार्ज की बात बोली। मैंने ठीक है ओके किया। तो उसमें से कुछ मेरे साथीगण बोले यार विपुल भाई आप राजनीति करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, चूंकि आप ईश्वर की कृपा से सब चीजों संपन्न भी है, तो अपन को ऐसा कोई कार्य ऐसा करना चाहिए जो समाज में एक अलग प्रेरणा बन के जाए। समाज के लोगों को लगे, सभी लोगों को ऐसा लगे कि नहीं यार नया कार्य किया है जो समाज में एक प्रेरणा बने। तो मैंने क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया यार ऐसा ऐसा करना चाहिए तुमको, यार तुम हो इस लायक, ईश्वर ने तुमको इस लायक बनाया है जी। तो आपको करना चाहिए। मैंने जब ये वाली बात सुनी उसके बाद मैंने कहा ठीक है सोचते हैं, विचार करते हैं अपन। मैंने अपने परिवार में ये वाली बात करी, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, भाई से। चूंकि क्या है कि मेरे राजनीतिक गुरु भी भाजपा से पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया जी, तो मैंने दादा को जब ये बात जाके बताई तो दादा मेरे से बोले कि बिल्कुल आप इस चीज में संपन्न हैं, आपके मन में अगर ये भाव आया है तो आपको उसको करना चाहिए। जी सर। बस फिर मैंने अपने मन में ठान ली कि नहीं मुझे ये कार्य करना ही है। सर गोल्फ इम्पेरियल रिसोर्ट जहां से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, एक ही मंच पर उन 11 बेटियों की और भी शादी कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज है जो शायद ग्वालियर में तो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो इतना बड़ा जो आपने ये फैसला लिया है, क्या इसमें आपको अपने घर वालों का और आपकी बेटी जो शादी के इतने सपने संजो रही थी, क्या उसको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ? चूंकि मेरे बच्चे मेरी संस्कृति से पले बड़े हैं जी, और वो सारी संस्कृति को जानते हैं घर की को। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, उन्होंने मुझे ऐसा पालन पोषण किया है कि आज मेरे बच्चे दोनों अमेरिका में रहते हुए भी ना भारत की मिट्टी को जो बहुत प्यार करते हैं वो। और चूंकि इस जगह रहे तो उनको मालूम है, उन्होंने कहा पापा ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा किया। मैंने उनको बताया, उनको तो मालूम ही नहीं था, तो बहुत खुश हुए वो, मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत खुश हुए। वो कहते पापा आपका फैसला बहुत अच्छा है, आप जो कार्य करने जा रहे हैं ईश्वर आपसे ये कार्य करवा रहे हैं, हमारे परिवार का, हमारे घर का, सबका नाम हो। सर ये जो 11 बेटियां हैं जिनकी आप शादी करवाने वाले अपनी बेटी के साथ, तो ये जो शादी होने वाली है इसकी चिन्हित आपने कैसे किया? ये जो नाम आपने बेटियों के निकाले हैं, किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि इन 11 बेटियों की शादी करनी है? चूंकि क्या है, मैं मेरी दादी और बाबा के नाम से मैंने सेवा समिति बनाई हुई है जी। उस सेवा समिति में मेरे कुछ लोगों को मैंने उस पर रखा हुआ है, तो हमने
सारे लोगों को सभी जगह मैसेज किया जी। आसपास के क्षेत्रों में मैसेज किया, गाड़ी भेजी मैं, गाड़ियों से उनको पैम्पलेट छपवा के उनको सबों को बताया कि ऐसे ऐसे अपन शादी करने जा रहे हैं जी। उनको सब बताया। फिर उन लोगों को अपन ने उनसे सबसे उनके पेपर्स वगैरह मांगे। फिर अपन ने चिन्हित किया कि जे इस लायक है, इस परिवार को इसकी जरूरत है, जो बेचारे अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं है। अपन ने उन लोगों को चिन्हित किया और ऐसी उन्हीं 11 बच्चियों की अपन शादी करने जा रहे हैं। सर, आप शादी ही नहीं करने जा रहे हैं बल्कि एक परिवार बसाने जा रहे हैं और सारा घर गृहस्थी का सामान भी, मतलब एक गृहस्थी बना के तैयार करके आप बेटियों को देने जा रहे हैं। किस तरीके से आपने उसके लिए तैयारी करी है और क्या क्या सामान वगैरह है जुटाया? कब से आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और क्या आपकी तैयारियां हैं? तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी है जी। और मेरे साथ के लोग बहुत मेरा सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग। तैयारी में ऐसा है कि मैं उन बच्चियों को गृहस्थी का पूरा सामान, एक बेटी के लिए जो घर का पूरा सामान होता है, मैं पूरा सामान दे रहा हूँ। बेड से लेके बेड, LCD, फ्रिज, टीवी, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी गैस चूल्हा, अलमीरा, कूलर, कुर्सी टेबल और आपके बर्तन, सारे बर्तन दे रहा हूँ उनको, सिलेंडर तक दे रहा हूँ उनको मैं, कुर्सी टेबल सभी कुछ, मतलब एक गृहस्थी। सोने का मंगलसूत्र दे रहा हूँ, चांदी की पायल बिछे दे रहा हूँ, एक सूटकेस दे रहा हूँ, साड़ियाँ दे रहा हूँ, पूरी 5 साड़ियाँ दे रहा हूँ बच्चियों को, बेटे के लिए वो दे रहा हूँ, सूट दे रहा हूँ, सभी कुछ दे रहा हूँ। सर, किस तरीके से आप मानते हैं कि आज आपने जो ये कार्य किया है, किस तरीके से ये मोटिवेशनल साबित होगा और क्या आप इसके लिए संदेश देना चाहते हैं कि जब अपनी बेटी की एक पिता शादी करते हैं तो वो किस तरीके से उसके लिए मोटिवेशन बनने वाला है, कैसा वो आगे कार्य करे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरे इस कार्य को करने से मुझे ऐसा लगता है कि समाज में लोगों को प्रेरणा मिलेगी जी। और मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपन शादी में खर्चा जो करते हैं, जो जायज खर्चा वो करना चाहिए। बाकी अगर सामने वाला अपन को लगता है कि जो इसके लायक परेशान है बेचारा, उसके लिए अपन को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर अपन इस लायक है, ईश्वर ने अपन को इस लायक बनाया, चूंकि अपन तो ईश्वर के ड्राइवर है, अपन को तो ईश्वर ने बिठा दिया गाड़ी पर, अपन तो वो गाड़ी चला रहे हैं। परंतु अगर अपन इस लायक है, ईश्वर ने अपन को इस लायक बनाया, तो अपन को सामने वाले के लिए, उन लोगों के लिए करना चाहिए जो असहाय लोग हैं, उनके लिए अपन को पूर्ण रूप से ये काम करना चाहिए। मैं लोगों को यही से प्रेरणा देना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर ने अपन को इस लायक बनाया है तो सामने वाले की मदद करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं और 35 लाख रुपए जो कि बॉलीवुड स्टार को बुलाने में खर्च करने थे, वो ना करते हुए 11 उन असहाय बेटियों की शादी करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ शादी करने जा रहे हैं बल्कि उन बेटियों के घर बसाने में जो भी खर्चा आने वाला है, जो भी सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सब कुछ विपुल गुप्ता जी जो हैं उन बेटियों तक पहुंचाएंगे और उन बेटियों को वहां पर देने वाले हैं। तो काफ़ी गौरवान्वित ये पल है और किस तरीके से बेटियों की शादी में पिता का एक अहम जो रोल होता है कहीं ना कहीं वो निभाने वाले हैं। और ये शादी कितनी भव्य रहने वाली है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गोल्फ रिसोर्ट से ये शादी होने वाली है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।